हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पिछला सेशन में हम लोग 8.3 को शुरू किए थे और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और उस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज tan 38 डिग्री कोट 52 डिग्री। तो 8.3 में जो फॉर्मूला पिछले सेशन में लिखवाए थे उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर याद है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो फॉर्मूला को आप अपने बगल में लेकर के बैठेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए। तो जब भी 8.3 में क्वेश्चन आएगा इस तरह से तो क्या करना है, पहले इन दोनों का सम करना है, इन दोनों एंगल को सम करना है, लेकिन रफ में करना है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने से अगर 90 आ रहा है, मतलब कि 90 डिग्री आ रहा है, तो फिर या तो ऊपर वाले को या फिर नीचे वाला को क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला के हिसाब से और चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लो हम ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं, तो चेंज ऊपर वाला में कर रहे हैं तो नीचे वाला जैसा रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोट 52 डिग्री। ऊपर वाला को चेंज करना है तो ध्यान रखना, जब भी हम इसको फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे कि ध्यान रखेंगे कि ये चेंज ना हो, जो मेरा पिछला स्टेप है वो मेरा चेंज ना हो। जैसे कि tan 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर 90 डिग्री में माइनस 52 डिग्री करेंगे तो मेरा फिर से क्या आ जाएगा, tan 38 डिग्री। तो अभी क्या बोले कि हम लोग जब फॉर्मूला बनाएंगे तो ध्यान में रखेंगे कि जो मेरा प्रीवियस स्टेप है वो मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि इस वाले में। तो यहाँ पे 52 कैसे आया, अगर ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं ना तो इस एंगल को नहीं लेंगे, इसके साथ जो एंगल है उसको लेंगे, ताकि फॉर्मूला में हम लोग बना सके, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तुम्हारा कोट थीटा, और नीचे में तुम्हारा क्या है, कोट थीटा। ये वाला कैसे आया, तो यहाँ पे तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है मेरा कोट थीटा। जैसे अब कैसे रिलेट कैसे करेंगे, देखो tan लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है, 90 डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, थीटा की जगह पे क्या आ गया, 52। तो यहाँ पर भी कोट के साथ क्या आएगा, 52। अब देखो ऊपर भी कोट है नीचे भी कोट है, दोनों कैंसिल हो गया और आंसर में क्या आया, 1 डिवाइड बाई 1 क्या होता है, 1। आया क्वेश्चन समझ में। कैसे सोल्व करते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है। किस में चेंज करना होता है, जो फॉर्मूला पिछला सेशन में हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे, लिखे थे, उसको उसमें चेंज करना होता है। जैसे उसमें चेंज करोगे तो मेरा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों एक जैसा आ जाएगा। फिर वहाँ से दोनों को कैंसिल करके यहाँ पे क्या लाएंगे, हम लोग आंसर लेकर के आएंगे। आया समझ में, कॉपी करेंगे, हो गया। नेक्स्ट आराम आराम से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और अभी 8.3 को शुरू करने से पहले बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट tan 71 डिग्री माइनस कोट 90 डिग्री। तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों को जोड़ के देखो एक बार रफ में, क्या दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है। 90 अगर आ रहा होगा तो दोनों को क्या है, दोनों आपस में मेल कर रहा है, जोड़ी बना रहा है, ठीक। अब इसको फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे। पिछले बार tan को चेंज किए थे, इस बार कोट को चेंज करते हैं। तो इसको चेंज कर रहे हैं तो जैसा ये लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखे हुए रहने देंगे। tan 71 डिग्री हो गया, माइनस है तो माइनस लगाओ, कोट लिखा हुआ है लिखो कोट। अब लिखो 90 माइनस, देखो यहाँ पे 90 लिखा हुआ है ना, तो इसके जगह पे लिखो 71। क्यों 71, क्यों, ताकि जब हम लोग 90 में 71 माइनस करेंगे तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा,
कोट 90 डिग्री आ जाएगा। अब टेन 71 डिग्री माइनस, अब ये वाला मेरा किस में आ गया, प्रॉपर फॉर्मूला में आ गया है। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है मेरा टेन थीटा। ठीक है, अब ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कैंसिल होकर क्या आया, मेरा 0 आ गया। आया क्वेश्चन समझ में, जल्दी से नोट करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे। हो गया, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है हर चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इधर एक चेंज करना है और उधर एक चेंज करना है। फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है कि मेरा साइन चेंज होता है किस में, कोस में, कोस में चेंज होता है। ठीक, कोस में चेंज होता है, सेक चेंज होता है तुम्हारा कोसेक में, और टेन चेंज होता है तुम्हारा कोट में, यही होता है ना। तो ध्यान दो, अगर इधर सेक को चेंज कर रहे हैं तो उधर क्या, किसको चेंज करेंगे, कोसेक को करेंगे। अगर इधर साइन को चेंज कर रहे हैं तो उधर किसको चेंज करेंगे, कोस को चेंज करेंगे। आई बात समझ में। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इधर एक चेंज करना है, उधर एक चेंज करना है। चेंज किसको करेंगे, अगर मान लो इधर सेक को कर रहे हैं तो सेक मेरा बदलता है कोसेक में, तो इधर आकर के किसको चेंज करेंगे, कोसेक को चेंज करेंगे। आया बात समझ में। ठीक, आगे जैसे सेक तुम्हारा चेंज होगा, सेक को चेंज कर रहे, ठीक है, तो लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस, देखो यहाँ पे 50 डिग्री है ना, इसके साथ कौन सा एंगल है, साइन, तो यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री और यहाँ लिखेंगे साइन 40 डिग्री। ऐसा क्यों किए हैं, जब 90 में 40 को माइनस करेंगे तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा, सेक 50 डिग्री आ जाएगा, तो मेरा फिर बेस वाला चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे इधर सेक को चेंज किए तो उधर किसको चेंज करेंगे, कोसेक को, तो कोस को ऐसे ही रहने देंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस, कितना माइनस करेंगे कि मेरा कोसेक 50 डिग्री आ जाए, तो 40 माइनस करेंगे, है कि नहीं। अब चेंज करो फॉर्मूला में, तो क्या लिखेंगे, देखो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक 40 डिग्री। अब इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक, फॉर्मूला जो चेंज किए थे उसको वहाँ पे लिख दिए हैं। आगे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे साइन और कोसेक में क्या रिलेशन होता है कि 1 बाई साइन 40 डिग्री साइन 40 डिग्री। कोसेक तुम्हारे किसके बराबर होता है, 1 बाई साइन 40 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं। हम लोग फर्स्ट क्लास का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे क्या, कि कोसेक थीटा होता है मेरा 1 बाई साइन थीटा, है कि नहीं। उसी तरह से इधर कोस और सेक में क्या रिलेशन होता है, 1 बाई
कोस थीटा का। सेक को हम लोग किस में बदल सकते हैं, 1/cos थीटा में बदल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेंगे क्या कि सेक थीटा होता है मेरा 1/cosec थीटा। अब देखो जरूरी नहीं कि हम लोग कोसेक को ही बदले, हम लोग साइन को भी बदल सकते हैं और कोस को भी बदल सकते हैं, ठीक है। तुमको जिसमें बदलना है उसमें बदल सकते हैं, बस तुम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर अटक जाओगे एक जगह पे रख करके। अब आगे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे साइन 40 डिग्री है, यहाँ पे साइन 40 डिग्री है, कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर कितना आया 1, बीच में क्या है प्लस। यहाँ पर भी cos 40 डिग्री है और यहाँ पे थीटा लिख दिया, यहाँ पर भी cos 40 डिग्री है। तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, और कितना बच गया मेरा 1 और 1 कितना हो गया मेरा 2। आई बात समझ में, पहले कॉपी करो उसके बाद फिर से एक बार समझाते हैं इसको। हो गया, देखो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, सबसे पहले अपने सामने वाला को जोड़ के देखना है कि 90 आ रहा है कि नहीं। 90 आ रहा है, ठीक है, जोड़ी बन गया है। 90 आ रहा है मतलब क्या हो गया, जोड़ी बन गया। अब चेंज करना है, अगर इधर सेक को चेंज कर रहे हैं तो उधर किसको चेंज करेंगे, कोसेक को चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों साइड एक एक को चेंज करना है। अगर इधर सेक को चेंज कर रहे हैं तो उधर किसको करेंगे, कोसेक को। क्यों, क्योंकि सेक मेरा बदलता है किस में, कोसेक में, और कोसेक मेरा किस में चेंज होता है, सेक में। अब सेक को जब बदल रहे हैं तो उसको कैसे फॉर्मूला के हिसाब से पुट करेंगे, तो सेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिखे। क्यों, देखो अगर 90 में 40 माइनस करेंगे तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा, सेक 50 डिग्री, और यहाँ पे मेरा कितना लिखा हुआ है, सेक 50 डिग्री लिखा हुआ है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, सही बनाए हैं। साइन थीटा को कुछ नहीं किए, क्यों, क्योंकि उसको तो ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि उसमें चेंज नहीं करने हैं। इधर कोस को जैसा था वैसे ही रहने दिए, कोसेक को चेंज कर दिए किस में, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री में। 90 में 40 माइनस करेंगे फिर से तो मेरा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अब फॉर्मूला के हिसाब से क्या बोलता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, कोसेक थीटा। थीटा के जगह पे क्या है 40 डिग्री, इसलिए 40 डिग्री लिखे। साइन 40 डिग्री था तो साइन 40 डिग्री लिखे। कोस 40 डिग्री है तो कोस 40 डिग्री लिखे, और इसको फॉर्मूला के हिसाब से किस में बदल दिए, सेक 40 डिग्री में। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे या तो इसको, या तो देखो यहाँ पे क्या करना था, कोसेक लिखा हुआ था और साइन लिखा हुआ था। तो कोसेक और साइन में क्या रिलेशन होता है, तो कोसेक और साइन में रिलेशन होता है ये वाला, कि कोस थीटा होता है 1/sin थीटा, और इधर क्या होता है, कोस और सेक में क्या रिलेशन होता है, कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ये सब मेरा लेक्चर नंबर 1 का फॉर्मूला है, सब है, ठीक। आगे इसको चेंज कर दिए 1/sin थीटा में, और यहाँ पर साइन था प्लस, यहाँ पे cos थीटा था तो cos थीटा ही रहने दिए, यहाँ पे सेक थीटा था तो इसको चेंज कर दिए 1/cos थीटा में। अब यहाँ से दोनों क्या कर दिए, कैंसल, तो कैंसिल किए तो कितना आया 1। यहाँ पे इन दोनों को क्या किया, कैंसिल किए तो मेरा कितना आया 1 और 1 कितना होता है 2, तो मेरा आंसर में कितना आ गया 2। ये मेरा क्या है, आंसर है। अब आया समझ में, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन सब है। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब सीख जाएंगे और नहीं आएगा तब दिक्कत है। अभी सीख रहे हो ना, तो सीखने में कोई किसी तरह का डर, शर्म, लाज ये सब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री। चलो तो एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने का ट्राई करो। कर लिया, बनाना शुरू करें। 70 और 20 मिल करके 90 होता है, तो मतलब दोनों का जोड़ी है। 20 और 70 मिल करके इधर भी दोनों का जोड़ी बन गया। अब क्या करना है, इधर चेंज करना है और इधर एक चेंज करना है।
पिछला क्वेश्चन में सेक को चेंज किए थे, इस वाले क्वेश्चन में साइन को चेंज करते हैं। अगर इधर साइन को चेंज कर रहे हैं तो उधर किसको करना पड़ेगा, कोस को। तो देखो सेक 70 डिग्री, क्यों, क्योंकि चेंज किस में कर रहे हैं, साइन में, तो इसको तो ऐसे ही लिखे रहने देंगे। आगे साइन 90 डिग्री माइनस, अब बताओ तो यहाँ कितना करेंगे, 20 लिखे कि 70 लिखे। अगर 20 लिखेंगे तो मेरा 70 आ जाएगा। देखो अगर लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन 90 में 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70। क्या मेरा यहाँ पे साइन 20 लिखा हुआ है, मतलब 70 लिखा हुआ है क्या, नहीं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 20 लिखना गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 70। अगर 70 लिखेंगे तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, और यही 20 मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो हम लोग फॉर्मूला बनाए हैं वो क्या है, सही है। आ रहा है ना समझ में, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक 70 डिग्री। अब सेक 70 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, माइनस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, कोसेक थीटा। ये कैसे आया, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तुम्हारा कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है मेरा साइन थीटा, ठीक। और एग्जाम में भी इस तरह से लिखना है, ठीक है। आगे अब देखो सेक और कोस में क्या रिलेशन होता है कि सेक 70 डिग्री, कोस को क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन और कोस में क्या रिलेशन होता है 1/, अब ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर कितना आया 1, ये और ये कैंसिल हो गया और आंसर कितना आया 1। 1 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में ये वाला, इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख देना है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के, और कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा के। ये सब एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे क्या होता है एक एक नंबर मिलता है, ठीक है। समझ में आया वाला, कॉपी करो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन 7 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 67 डिग्री, 10 83 डिग्री इज इक्वल टू क्या लाना है, √3 लाना है। कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो जो हम लोग फर्स्ट स्टेप किए थे क्या, जोड़ा बनाना, जोड़ा बनाएंगे। जैसे 7 और 23 को जोड़ेंगे तो क्या मेरा कभी भी 90 आएगा क्या, नहीं आएगा। 7 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या मेरा 90 आएगा क्या, नहीं आएगा। आगे बढ़ो, क्या 7 और 67 को जोड़ेंगे तो क्या मेरा 90 आएगा क्या, नहीं आएगा। नेक्स्ट 7
और 83 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा क्या मेरा? बिल्कुल आएगा। तो दोनों को साथ में लिखो, 10 7 डिग्री 10 83 डिग्री। अब इसको किससे जोड़ना पड़ेगा कि मेरा 90 आ जाए? इससे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 10 23 डिग्री 10 67 डिग्री। बच गया मेरा क्या? 10 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 10 60 डिग्री। आया समझ में कैसे किए? जोड़ा बनाए, 90 का पेयर्स बनाए। क्यों? क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है? दोनों का सम क्या चाहिए होता है? 90 डिग्री चाहिए होता है, इसीलिए। अब फॉर्मूला में तोड़ना शुरू करो। तो देखो, जोड़ा बनाने के लिए ये दोनों जोड़ा ठीक, ये दोनों जोड़ा बन गया और ये दोनों जोड़ा बन गया। ये वाला मेरा अलग से उसका अलग फॉर्मूला बन गया है। ठीक, तो पहले इन दोनों को बनाते हैं। इन दोनों में किसी एक को चेंज करना होगा और इन दोनों में फिर किसी एक को चेंज करना होगा। ठीक, जोड़ा बनाने के बाद क्या बोले कि इन दोनों में किसी एक को चेंज करना पड़ेगा और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करते हैं। तो लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री। इसको चेंज कर दिया इसमें। अब इसको लिखेंगे 10 83 डिग्री 10। अब देखो, इन दोनों में से फिर एक को चेंज करना पड़ेगा, हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10 23 डिग्री 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। और ये वाला बच गया है, इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर दिए। अगर माइनस भी करोगे तो फिर से मेरा यही आ जाएगा, इसको भी माइनस करोगे तो मेरा फिर से यही आ जाएगा। तो फॉर्मूला में मेरा किसी तरह का चेंज नहीं होने वाला है। आगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। इसको चेंज कर दिए किसमें? कोट में। ये तो चेंज होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे 10 23 और यहाँ पे 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। और ये कितना हो जाएगा? 23। बच गया ये, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। यहाँ तक समझ में आया ना? फॉर्मूला के हिसाब से क्या करते गए? सबको पुट करते गए। तो जो फॉर्मूला था अब उसको यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। और 2 एक होता ना, 2 एक बनाने दो। हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं बताओ तो तुम लोग? इसके बाद क्या कर सकते हैं? तो तुम लोग को अगर फॉर्मूला याद होगा तो एक तो फॉर्मूला लिखाए थे क्या कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोट थीटा, सॉरी कोस थीटा। ठीक, क्या बोले कि कोट थीटा बराबर होता है कोस बाई साइन और टेन थीटा बराबर होता है साइन बाई कोस। तो इन दोनों का फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। कोट को चेंज करेंगे किस में? कोस 83 साइन 83 इंटू में टेन को चेंज करेंगे किस में? साइन और कोस में। साइन 83 कोस 83 इंटू टेन मेरे फिर किस में हो जाएगा? साइन 23 और यहाँ पे होगा कोस 23। फिर कोट तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा? कोस 23 और साइन 23। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू सॉरी 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। तो यहाँ पे लिखेंगे √3। अब देखो, ये कोस ऊपर में 83 और कोस 83 कैंसल, साइन 83 और साइन 83 कैंसल, कट के कितना आया? 1 1। साइन 23 साइन 23 कट के 1 1 आ गया। कोस 23 और कोस 23 कट के कितना आ गया? 1 1। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया? 1 बाई 1 इंटू में 1 बाई 1 इंटू में 1 बाई 1 इंटू में 1 बाई 1 और इंटू में √3।
इन सब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और इनटू में क्या है √3, और 1 इंटू √3 करेंगे तो आंसर में मेरा कितना आ जाएगा √3, और यही मेरा क्या निकालना था, RHS निकालना था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में क्वेश्चन? नहीं आया है कॉपी करो, फिर से समझा देंगे। देखो क्या बोले इस वाले क्वेश्चन में कि जो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, पेयर बनाना पड़ता है। पेयर क्यों बनाना पड़ता है, ताकि हम लोग 90 डिग्री बना सकें, ठीक। तो इस वाले का पेयर किससे बना, 83 से, ठीक, और इस वाले का पेयर बना किससे, 67 से। तो इसको और इसको साथ में लिख दिए, इसको और इसको साथ में लिख दिए, बच गया कितना 1060 डिग्री, तो 1060 डिग्री को साइड में लिख दिए। अब क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहां से एक को चेंज करेंगे और यहां से एक को चेंज करेंगे, किसी को भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या किए हम, इसको चेंज किए। कैसे चेंज किए, 90 डिग्री माइनस 83 लिख करके। क्यों, जब 90 में 83 माइनस करेंगे तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा 10 7, तो उससे मेरा फॉर्मूला में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आया समझ में? तो इसको चेंज कर दिए, 1083 जैसा था उसको वैसे ही रहने दिए, 1023 था उसको वैसे ही रहने दिए, और हम चेंज कर दिए किसको, इसको। तो क्या लिखे इसके जगह पे 1090 डिग्री माइनस 23, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है, जोड़ा बनाता है, इसलिए 67 की जगह पे क्या लिखे 23। उसी तरह से यहाँ पर भी वही करते हैं कि यहाँ पे 7 नहीं लिखते हैं, इसके साथ कौन आता है, इसके साथ कौन आता है 83, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे 83। फॉर्मूला मेरा बन गया। अब फॉर्मूला मेरा बन गया है तो उसको फॉर्मूला के हिसाब से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 1090 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखे कॉट थीटा। 10 थीटा था तो 10 थीटा लिखे, 23 डिग्री था तो 1023 डिग्री लिखे, और इस वाले को चेंज कर दिए फिर से किस में, फॉर्मूला में। लास्ट में मेरा क्या था 1060 डिग्री, तो लिखे 1060 डिग्री। यहाँ तक बनाने के बाद अगर समझ में नहीं आ रहा था तो कोट का और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, कोट कोस बाई साइन और टेन साइन बाई कोस होता है, तो उसको इस वाले फॉर्मूला में क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर दिए, कोट का फॉर्मूला रख दिए और टेन का फॉर्मूला रख दिए, टेन का फॉर्मूला रख दिए और कोट का फॉर्मूला रख दिए, और 1060 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। ये करने के बाद क्या कर दिए, एक दूसरे से क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, ऊपर वाला को नीचे से, नीचे वाला को ऊपर से, साइन साइन से कैंसिल हो गया, कोस कोस से कैंसिल हो गया। इन सबको जब तुम लोग कैंसिल करोगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे डिटेल में लिख दिए हैं और लास्ट में इसको क्या लिख दिए, सिर्फ 1 को √3 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, मेरा आंसर में √3 ही आ जाएगा। अब आया समझ में? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न में, कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 60 डिग्री, फिर कोट 52 डिग्री, कोट 78 डिग्री, और किसके बराबर करना है, 1/√3 के।
एक बार खुद से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो। बन गया? आंसर आया? नहीं? चलो देखो क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे, ठीक, जोड़ा बनाएंगे। तो 12 को किससे जोड़े कि 90 हो जाएगा, बता दो। 78 से जोड़ने से हो जाएगा, तो दोनों को साथ में लिखो, कोट 12 डिग्री कोट 78 डिग्री। अब इस वाले 38 को किससे जोड़े कि मेरा 90 हो जाएगा, तो इस वाले से जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे कोट 38 डिग्री कोट 52 डिग्री। बच गया ये वाला, तो इसको साइड में लिख लो, कोट 60 डिग्री। अब जैसे अगर इन दोनों का जोड़ा बन गया है, तो इन दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा चेंज। तो पिछले बार इस साइड लोगों किए थे चेंज, इस बार इस साइड लोगों करेंगे। तो लिखेंगे कोट 12 डिग्री। जब इसको चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री। 12 डिग्री क्यों लिखेंगे, क्योंकि 78 का उल्टा क्या होता है 12, और 90 में 12 माइनस करेंगे तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा 78। कोट 38 डिग्री कोट 90 माइनस 38 डिग्री, और ये कोट 60 डिग्री। यहां तक समझ में आया सबको? नेक्स्ट, अब ये हो जाएगा कोट 12 डिग्री। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। कोट का कोट ही रहेगा ये। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन 38 डिग्री, और ये हो जाएगा कोट 60 डिग्री। कैसे हुआ, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा, ठीक है। अब इस तरह से जब भी आ जाए कोट और टेन वाला टर्म, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोट और टेन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो टेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोट थीटा कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो उन दोनों फॉर्मूला में इन सबको क्या करना है, चेंज करना है। तो कोट को किस में चेंज करेंगे, कोस 12 डिग्री साइन 12 डिग्री, टेन साइन 12 डिग्री कोस 12 डिग्री, कोट कोस 38 डिग्री साइन 38 डिग्री, टेन साइन 38 डिग्री कोस 38 डिग्री। और देखो यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कोट 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। फिर से वही, कोस से कोस खत्म, साइन से साइन खत्म, इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 इंटू में, कोस से कोस खत्म, साइन से साइन खत्म, इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 इंटू में। यहाँ पे कितना बच गया 1/√3। सबको इंटू करोगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1/√3। आया समझ में? कॉपी करेंगे जल्दी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी 8.3 शुरू नहीं किए हैं, ठीक है, शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी बस प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि 8.3 पहुंचने से पहले मेरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस इतना हो जाए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंखों से देख के उड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 58 साइन 32 प्लस साइन 22 बाई
कोस 68 माइनस कोस 38 कोसेक 52 बाई 10 18 डिग्री 10 35 डिग्री 10 60 डिग्री 10 72 डिग्री एंड 10 55 डिग्री। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो तो देखो बनता है कि नहीं। बन गया? क्वेश्चन को देख के डर तो नहीं ना लग रहा है? बताओ, बन गया? हम बना दे? चलो देखो, सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा देखते हैं कि सही है कि नहीं है। तो 58 में 38 2 जोड़ेंगे तो मेरा 90 आ जाएगा, मतलब जोड़ा है। 22 में 68 जोड़ेंगे मतलब 90 बना रहा है, ये भी पेयर्स में है। 38 में 52 ऐड करेंगे तो भी मेरा क्या आ जाएगा, मेरा पेयर्स बन रहा है, मतलब चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 18 डिग्री, ठीक, यहाँ पे 18 डिग्री है। 18 डिग्री का जोड़ा कौन सा हो जाएगा, 72। 35 है, 35 का जोड़ा क्या हो जाएगा, 55। तो चेंज करना पहले शुरू करते हैं, ठीक, पहले इधर को चेंज करते हैं फिर उधर वाला को चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ में से या तो ऊपर वाला को चेंज करो या तो नीचे वाला को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी या तो ऊपर वाला को चेंज करो या फिर नीचे वाला को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिसको मन उसको चेंज कर दो, ठीक है। हम एक एक करके एक बार ऊपर वाला को चेंज करते हैं और एक बार नीचे वाला को चेंज करते हैं। तो लिखेंगे कोस 90 डिग्री माइनस 32 बाई साइन 32 डिग्री प्लस साइन 22 डिग्री कोस 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक जो किए सब अभी तक तो वही करते आ रहे थे, तो समझ में आया ना कि कैसे किए। आगे देखो माइनस, अब इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोसेक को चेंज करते, ठीक है। तो लिखेंगे कोस 38 डिग्री कोसेक 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब इन दोनों का जोड़ा बना पहले, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 18 डिग्री 10 72 डिग्री। 35 का क्या हो जाएगा, 10 35 10 55 60 बच गया तो लिखेंगे लास्ट में 10 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे अब ध्यान से देखो, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर देंगे। कोस 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री साइन 32 डिग्री प्लस साइन 22 डिग्री कोस 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री माइनस कोस 38 डिग्री कोसेक 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब इसको चेंज कर लो, देखो इसका और इसका जोड़ा बना है, इसका और इसका जोड़ा बना है कि नहीं? तो दोनों में से किसी को भी चेंज कर लो। तो लिखेंगे इसको चेंज करें, ठीक है। 10 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री 10 72 डिग्री। इन दोनों में से इसको चेंज कर रहे हैं तो लिखेंगे 10 35 डिग्री 10 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ये बच गया है तो इसको लिखेंगे 10 60 डिग्री। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़े। देखो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन 22। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है,
साइन थीटा। अरे गलती लिख दिया क्या? अरे अरे यहाँ पे 22 आएगा, 22 आएगा, ठीक है। माइनस कोस तो ऐसे ही रहेगा, कोस 38 डिग्री। कोसेक, कोसेक तुम्हारे किस में चेंज होता है? सेक में, तो यहाँ पे होगा सेक 38 डिग्री बाई टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट 72, यहाँ पे टेन 72, फिर टेन 35, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोट 35, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेन। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। ये वाला स्टेप समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को बताओ? बस फॉर्मूला में क्या करते गए? पुट करते गए। यहाँ पे तुम लोग फॉर्मूला भी ले सकते हो क्या, कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन 90 डिग्री थीटा क्या होता है? माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, आगे देखो, ये साइन 32 कैंसिल हो गया। आंसर में मेरा कितना आया यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 1 बचेगा। साइन 22 कैंसिल होकर के कितना आ गया? 1 माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कोस और सेक में क्या रिलेशन होता है? कि कोस 38 डिग्री इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोस 38 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे कोट को किस में चेंज कर सकते हैं? कोट 72 डिग्री साइन 72 डिग्री इंटू में 10 साइन 72 डिग्री कोस 72 डिग्री इंटू 10 को किस में चेंज करेंगे? साइन 35 डिग्री कोस 35 डिग्री इंटू कोट को किस में चेंज करेंगे? कोस 35 डिग्री साइन 35 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3। 38 से कोस 38 कैंसल, और यहाँ पे कोट लिख दिया, कोस होगा। कोस 72 से कोस 72 कैंसल, साइन 72 से साइन 72 कैंसल, यहाँ पे मेरा कितना आ गया? 1। साइन 35 से साइन 35 कैंसल, कोस 35 से कोस 35 कैंसल, यहाँ पे कितना आ गया? 1। तो यहाँ तक समझ में आया ना कि किस तरह से कैंसिल किए? बोर्ड में जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो कॉपी करेंगे, उसके बाद फिर अगला आगे बनाते हैं। कॉपी करो जल्दी, हो गया? देखो 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा? 2 माइनस, देखो यहाँ पे 1 1 कैसे आया बता दे रहे हैं। इसको कैंसिल किए तो 1 आया, इसको कैंसिल किए तो 1 आया। तो देखो अगर एक्चुअली में अगर इसको देखना है ना तो कुछ इस तरह से दिखेगा वो 1/1 डिवाइड का। देखो यहाँ जब इसको और इसको काटे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बचा। साइन और साइन को काटे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बचा। तो 1 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू, जब इन दोनों को काटे तो और इन दोनों को काटे तो मेरा कितना बचा? 1/1 इंटू में 1/1 इंटू में √3। इस पूरे को सॉल्व करोगे, इस पूरा को सॉल्व करोगे तो मेरा कितना आएगा? यहाँ पे 1 इंटू में √3, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्दर क्या हो जाएगा? 2 - 1/√3। एकदम पूरा बेसिक से डिटेल में बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आया यहाँ तक समझ में कैसे किए? जो काटने के बाद जो बचा था उसको लिख दिए, ठीक है, और 1 को किसी से भी इंटू करो, डिवाइड करो, आंसर में कितना रहता है मेरा? जितना है उतना ही रहता है। मतलब कि अगर √3 से इंटू किए हैं
तो √3 ही रहेगा। आया ये वाला समझ में? नेक्स्ट देखो क्या है, 2 - 1/√3। तो देखो जब भी इस तरह से आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे में 1 ले लेते हैं। इसके नीचे में 1 क्यों लिए? क्योंकि बगल ना मेरा किस में था, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन के साथ जब भी प्लस या माइनस आता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, है कि नहीं? तो 1 तो एलसीएम किसका लेंगे, नीचे वाला का। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा, √3। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, √3। 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में मेरा कितना आएगा, √3 इंटू ऊपर में कितना है 2। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? नहीं आया है तो देखो क्या किए, √3 को 1 से डिवाइड कर दिए। तो √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में भी कितना आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, √3 लिखे हैं। ऊपर में क्या लिखा हुआ है 2, तो उसको 2 से इंटू कर दिए हैं। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1। और ऊपर में कितना है 1। आया समझ में? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2√3 - 1/√3। तो यहाँ तक हम लोग का आ गया है, लेकिन आंसर अभी तक आया नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे में हम लोग का क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। तो जब भी रूट आता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, परिमयीकरण करते हैं। तो परिमयीकरण क्या बोलता है कि ऊपर में भी 3 से इंटू कर दो और नीचे में भी 3 से इंटू कर दो। अब इस पूरा को इससे इंटू करो तो क्या आ जाएगा, देखो 2/√3 - 1 इंटू में √3 डिवाइड, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। बताए हैं ना कि जब भी दो एक जैसा संख्या को इंटू करते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर लग जाता है। मान लो अगर √6 को √6 से इंटू करोगे तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, √6 का होल स्क्वायर। ठीक, आया बात समझ में? स्क्वायर क्यों लगता है, क्योंकि दोनों एक जैसा नंबर होता है इसलिए। अब ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। उसके बाद √3 को इंटू करो इससे एक बार, और √3 को एक बार इंटू करो इससे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में √3 इंटू में √3। इसको इससे इंटू कर दिए, देखो माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 1 को इंटू करेंगे √3 से, 1 को इंटू करेंगे √3 से। अब यहाँ पे तो कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 3। अब देखो यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख दे क्या आंसर, 2 इंटू में 3 माइनस √3/3। इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, √3, और ये हो जाएगा क्या, 3। अब देखो नीचे वाला से रूट हट गया है तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। आया क्वेश्चन समझ में? मस्त क्वेश्चन था, ब्यूटीफुल लेवल का क्वेश्चन था कि नहीं? जल्दी से नोट करेंगे। एक बार और समझा देते हैं, ठीक है, ताकि डाउट क्लियर हो जाए। तो देखो 1 + 1 को जोड़ करके कितना लाए थे, 2 लाए थे। और ये सब कैसे आया था उसको बताया थे ना, कोट और टेन को, मतलब कि साइन और कोस को कैंसिल किए थे तो मेरा इस तरह से आया था। तो 1/1 क्या होता है, इसका आंसर में कितना आता है, 1, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1। और इन सब का वैल्यू कितना होता है, 1, इसलिए क्या है यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1। 1 को √3 से इंटू करना था, इसलिए 1 को √3 से क्या कर दिया, इंटू। जब इन दोनों को इंटू किया तो मेरा आंसर में कितना आ गया, √3। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मेरा इसके नीचे में कुछ नहीं था, तो हम लोगों को कब पता चलेगा कि इसके नीचे कुछ ऐड करना है कि नहीं करना है। तो देखो सामने वाला को देखना, अगर तुम्हारा फ्रैक्शन में है तो इसको भी तुमको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। क्यों?
फ्रैक्शन में बनाओगे तब जाकर के क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ता है, इसीलिए। तो फिर दोनों का क्या लिए, एलसीएम। एलसीएम लेने से कितना आया, √3। जब √3 आया तो क्या किए, 1 को √3 से डिवाइड कर दिए और आंसर में मेरा कितना आया, √3। ऊपर में मेरा जो था उससे फिर क्या कर दिए, इंटू कर दिए। और जब इसको सॉल्व किए तो मेरा कितना आ गया, 2 × √3 - 1/√3। यहाँ तक आने के बाद देखो नीचे में हम लोग का आंसर किस में आ रहा था, √3 में। तो √3 में आंसर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, परिमयकरण। तो परिमयकरण क्या बोलता है, √3 से ऊपर इंटू कर दो और √3 से नीचे इंटू कर दो। तो ये वाला इससे इंटू होगा और ये वाला इससे इंटू होगा। तो दोनों को इंटू कर दिए। इंटू करने से क्या आया, देखो √3 को जब इससे इंटू किए तो मेरा ये वाला आया, और √3 को जब 1 से इंटू किए तो मेरा ये वाला आया। यहाँ पे √3 और √3 को इंटू किए थे तो मेरा क्या था, √3 का स्क्वायर आ गया था। तो ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो गया था, कैंसिल। तो मेरा आंसर में कितना आया, 3। सेम उसी तरह से √3 को √3 से इंटू किए तो मेरा आंसर में कितना आया, 3। और 2 और 3 को इंटू करके कितना लाए, 6। और यहाँ से मेरा कितना था, √3, तो √3 लिख दिए। और नीचे में भी कितना था, 3। नीचे से रूट हट गया है तो यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर। आई बात समझ में, आया समझ में, मिटा दे। तो फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे। और जितना भी अभी तक शुरू से लेकर के अभी तक जितना भी फॉर्मूला लिखे हैं उन सबको याद करना ज़रूरी है। देख रहे हो ना कैसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे पीछे का फॉर्मूला हम लोग के साथ क्या हो रहा है, पीछे पीछे आते जा रहा है। इसीलिए जो पिछला क्लास में हम लोग जितना भी फॉर्मूला याद किए हैं उन सबको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।